मेरे को हर पल हर घड़ी मेरी खुद की माँ मेरे याद आती है। पर लेकिन है ना, हम क्या कर सके, जब ऊपर वाले की देन है तो किसी के अरमान खत्म नहीं हो जाते हैं कि मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैंने अपनी घर गृहस्थी बसा ली कि मेरे को माँ बाप नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को माँ बाप। लेकिन है ना, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाए बेटी अपनी माँ का वो बात बताना चाहे लेकिन कहाँ जाए फिर है? तो मैं उस माँ को ये पूछना चाहती हूँ, भाई आपने भी अपने बेटे के साथ है ना कुछ ऐसा मतलब है ना कोई नू देखना चाहिए था कि मेरा एक बेटा और वही मेरे दो रहता चला गया तो मैं किस तरह जीवन जीऊंगी। और रही बात 6 महीने की, 6 महीने तो माँ बाप है ना कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि ईब था पहला ना, अगर वो 6 महीने गायब था ना तो उनके माँ बाप ने ना मीडिया पे है ना इतनी वीडियो डाल देंगे कि थाने में एप्लीकेशन लिखवाते और मतलब तस्दीक करते भाई हमारा बेटा कहाँ नहीं है। तो क्यों नहीं ढूंढा उन्होंने, गलती है उनकी, ढूंढना चाहिए था उन्होंने। पता क्या हमारे हमें ना कई बार है ना पैसे के साथ साथ है ना हमारा दिमाग भी है ना ऑटोमेटिकली है ना मतलब हो जाए, खत्म हो जाए। सही बताऊं देखो, क्योंकि जब हम अपने खुद के बच्चे की है ना वो नहीं कर सकते, प्यार नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, तो वही है ना। अब उसके पिताजी ने 1 मिनट नहीं लगा, इन्हों कह दिया भाई जो उन्होंने डिसीजन लिया अब उसमें मैं क्या कर सकूं। भाई कर सका है अपने बच्चे ना प्यार तब मना, और नहीं मानेगा कोई बात नहीं, आप इतना तो रखो भी मेरा बेटा जिंदा तो आया मीडिया के सामने। आपने ये भगवान का शुक्रिया अदा तो करना चाहिए कि पता भगवान की मेहर हो रही है उस पर। भाई वो 6 महीने था थारे टच में नहीं था, वो जिंदा रह रहा। बहुत सारे माँ बाप इस तरह की चीजें समाज में चल रही है, बेपरवाह होते हैं अपने बच्चों को लेकर के, ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि उनको इस तरह से जो है अवेयरनेस रहना चाहिए? क्योंकि अभय की घटना तो ऐसी है, क्योंकि अगर 2-3 भाई होते तो चलो लग जाता कि एक पे ध्यान दिया एक पे नहीं ध्यान दिया। वो तो अपने माता पिता का अकेला सहारा था, अकेला बच्चा था। पता क्या पत्रकार जी, चाहे माँ का 10 बेटे हो, आज मैं अपना बिल्कुल है ना 100 बात की एक बात बताऊं, माँ है ना माँ एक माँ है। शब्द देखो कितना प्यारा माँ का। माँ ने ना 10 बेटा था जन्म दिया ना, 10 बेटा की अलग अलग ममता होगी। अगर 9 ना रोटी खा ली ना, एक नहीं आया ना, तो वह माँ नु सोचेगी मेरा बेटा अब तक नहीं आया, 9 खाकर सो गया और 10वां नहीं आया। क्योंकि माँ ने ना बहुत मतलब है ना एक आत्मा की माँ बनाई हुई है, ऊपर वाले की देन है या भाई माँ में इतनी आत्मा, माँ एक पूरे परिवार ने खुआवे। और जब माँ का बारी आवे जब फिर टोए भी नहीं पाते, ये से भी बेटे हैं। पर लेकिन है ना मैं जितने भी माँ बाप ऐसे है भाई अपने बच्चे ने इग्नोर करें तो मत करो, क्योंकि है ना पता नहीं लगता भाई बालक कौन सी दिशा में कब पैर रख दे। अच्छा, अभय सिंह का जो मामला सामने आया, क्या लगता है कि युवाओं पर क्या फर्क पड़ेगा और समाज पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो वो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, उन्होंने कोई गलत मैसेज नहीं दिया समाज में, जो मैसेज दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। और जो उन्होंने मतलब है ना एक गुरु धारण मतलब कर लिया ना, ये जैसे गुरु धारण ही हो गया उनके लिए, तो उन्होंने त्याग कर दिया, तो वो भगवान का कम भी नहीं है। देखो मैंने तो सुबेरे देखा था और सुबेरे में तो है ना भाई ये इसी इनके तो दर्शन होने ही चाहिए, और इतने भाग्यशाली हम कहाँ जो जिनके ऐसे दर्शन हो जाए। क्योंकि मैं भी विश्वास नहीं रखती थी पहले इन बातों में, क्योंकि जो आज मैंने देखा है ना उन्होंने तो मतलब अंदर लाई ला दिया। बाबा बनने की बहुत सारे लोग तमन्ना रखते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती या कुछ वैसी चीज़ें होती है। लेकिन सवाल ये इसलिए ज़्यादा वो हो गया क्योंकि एक पढ़ा लिखा IIT जो जिसका 35 लाख रुपए का पैकेज हो, घर परिवार से सक्षम हो, और वो इस तरह की फील्ड में आ रहा हो, तो थोड़ा अलग होता है। इसलिए कहीं ना कहीं बाबा शायद चर्चाओं में है। देखो पत्रकार जी, आज मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बताना चाहती हूँ, उनके अंदर एक ऐसा दर्द है जो मतलब वो सबको बता रहे हैं, दर्द है इस बात का। क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब था तो उन्होंने घर में भी प्यार नहीं मिल रहा, और बाहर उनके जो पढ़ाई का प्रेशर था वो पड़ा। कहीं ना कहीं देखो इंसान को है ना मतलब संतुष्टि तो जरूर चाहिए। हम कितने पैसा कमा ले, कितने कुछ कर ले, कितने बड़े गाड़ी बंगले ले ले, पर संतुष्टि ना हो ना इंसान का तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो मतलब कि मानते हैं कि अभय सिंह को कहीं ना कहीं आत्म संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए जो है बाबा जी बन गए। हाँ, आत्मा संतुष्टि नहीं मिली उन्होंने और प्यार नहीं मिला। देखो मैं ये मेरा कहना देखो, क्योंकि है ना जब बालक है ना जवान हो जाए ना तो उसको है ना ये नहीं अभी मेरा बालक जवान होगा तो इसको प्यार की जरूरत नहीं है। हर एक जितनी बहन हो, भाई हो, माँ बाप हो, दादा दादी हो, मतलब तो सबका प्यार मिलना बहुत जरूरी है।
अब आप इतने बड़े हो रहे, मैं इतने बड़े बड़े बच्चा की माँ हो रही हूँ, तो बना भी जरूरत है ना मेरे माँ बाप के प्यार की, मेरे भाई भाभियाँ के प्यार की, भाई मेरे पति के प्यार की, मेरे बच्चों के प्यार की, सबकी जरूरत हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या संदेश आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम पे देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूंगी भाई, सभी माँ बापा का एक मतलब, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ और ना ही मैं ज्ञान देने वाली कोई है, मैं तो बस इतना बताना चाहती हूँ भाई, जो बच्चा आपका बाहर पढ़ाई कर रहा उसकी टाइम टाइम पर एक देख करो, उसना 6 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में 1 महीने में मिलकर भी आओ। मैं ये नहीं कहती भाई बच्चे ना बाहर ना पढ़ाओ, पढ़ाओ भाई, जिनके भी होता पढ़ाओ भाई, हैं जिनके नहीं है तो वो कौन पढ़ा लेगा। तो मैं ये कहूँ भाई, अपने बच्चे पर बेटी हो या बेटा हो भाई, उसका ना देखिए ना सोचो भाई मेरा बेटा तो जवान हो रहा या विदेश में चला गया, उसकी है ना हर एक मतलब है ना टाइम टाइम पर ना उसकी रेख देख भी करो, उसने ना पूछो खाना खाया या नहीं खाया, ये कौन सी मतलब आप ना कोई दुखी तो नहीं कर रहा या फिर आप कोई ऐसी कंडीशन में तो नहीं हो, तो इतना ही बहुत हो जाए बालक के लिए। और रही घर में अभय सिंह की बात, घर में भाई जिस तरह ये पूजा पाठ करते थे, इसके पिताजी ने एक बात कही थी, भाई आप तो पाखंड कर रहे हो, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो इनका मतलब पूजा पाठ का ध्यान था, तो उन्होंने अच्छा नहीं, ये भी कहा कि जब मैं मेडिटेशन वगैरह करता था या मैं भक्ति करता था, मतलब कि मेडिटेशन जब मैं करता था तब कई बार पुलिस को बुलाया उन्होंने। हाँ गलत बात है ये, देखो बहुत गलत बात है। आज माँ बाप पता क्या है, आज वो दुखी है, अंदर तो दुखी है, वो रोया भी है, उनके पिताजी मीडिया वाले के सामने रो भी रहे हैं। तो देखो आज मैं ये नहीं कहती हूँ भाई वो दुखी नहीं है, दुखी है, पर लेकिन है ना कहीं देखो उन्होंने अपना बेटा समझना चाहिए था, गलती है नहीं, गलती करी है माँ बाप। देखो मैं भी माँ हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ भाई वो दोषी है, पर लेकिन है ना समझना चाहिए था, उन्होंने उसका प्यार देना चाहिए था। पता कई बार है ना नुका धकरा, एक छोटा बच्चा नहीं हो जाए जिद कर लिया वो कुछ चीज की, आप है ना उसका धमकाए जाओगे वो इतनी जिद करेगा, और जब आप उसका प्यार तेन कहेंगे ना चल फिर कोई बात नहीं चुप हो जा, ले दिलवाऊंगी तेरे को ये चीज, तो चुप हो जाए। तो ऐसा ही बड़े का, बड़ा ये नहीं अभी बड़ जवान होगा तो उसके कोई सारे अरमान खत्म हो गए, अरमान बड़े के भी हैं, अरमान छोटे के भी हैं, है ना। अब मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे क्या अरमान खत्म हो गए हैं, मेरे को मेरी माँ नहीं याद आती, मेरे को हर पल हर घड़ी मेरी खुद की माँ मेरे याद आती है, पर लेकिन है ना हम क्या कर सके, जब ऊपर वाले की देन है तो किसी के अरमान खत्म नहीं हो जाते हैं कि मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैंने अपनी घर गृहस्थी बसा ली कि मेरे को माँ बाप नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को माँ बाप। लेकिन है ना कई बार ऐसी कंडीशन हो जाए, बेटी अपनी माँ का वो बात बताना चाहे लेकिन कहाँ जाए फिर, है? तो मैं उस माँ को ये पूछना चाहती हूँ भाई आपने भी अपने बेटे के साथ है ना कुछ ऐसा मतलब है ना कोई नू देखना चाहिए था कि मेरा एक बेटा और वही मेरे दो रहता चला गया तो मैं किस तरह जीवन जीऊंगी, है ना। तो अरमान है ना, ये अरमान जिंदा रहे इंसान के। हमारे दादा दादी बूढ़े हो जाए क्या उनके अरमान खत्म हो जाए? नहीं मतलब कि कई बार चीजें समझ नहीं पाते इसलिए उनसे बड़ी चीजें होती है, ये नहीं मतलब विचारों का कहीं ना कहीं मिलना ना मिलना नहीं, सोचना चाहिए। देखो माँ बाप ने भी सोचना चाहिए। अब बेटी है उसकी, बेटी तो ही थोड़ा ना काम चल जाएगा, बेटा भी जरूरी है। बेटा इतना जरूरी है माँ के लिए कि माँ ही जाने बेटे के बारे में क्या बेटा हुआ, ठीक है। मेरे खुद के माँ बाप नहीं ना, मैंने इतना दर्द का पता, जब कोई किसी की माँ आवे ना और किसी के बाप हमें तो मेरे अंदर तने एक दर्द उठा, मेरे अंदर मेरा जो दर्द है ना वो बाहर आने की कोशिश करा, पर लेकिन वही बात है ना, अब कर भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आज उस माता ये बताना चाहती हूँ, अपने बेटे ना अगर तो टाइम पर समझ लेती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते तेरे बेटे ने भी और आपने भी। आप तो जियोगे ना, इतना ऐसो आराम में जियोगे, लेकिन उस बेटे ने पूछ कर देखो, क्योंकि वो अब तो वो भगवान में लो लगा गए, अब वो आना भी नामुमकिन है, वो ऐसो आराम में आएंगे भी नहीं। ये भी मेरा कहना, ये मेरा कहना मतलब कि आप ये देख सकते हैं इस चीज़ से वो मतलब कि वो व्यक्ति कितने डिप्रेशन में कितने स्ट्रेस में रहा होगा, तब जाके ये उसने निर्णय लिया होगा। पता क्या, जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं ना, अंदरला बिल्कुल खत्म करके जब हम त्याग करते हैं, कमेंट बॉक्स में भाई अपनी राय जरूर दे दियो, क्योंकि है ना जब भी कोई चीज त्याग करते हैं ना तो वो बहुत है ना मतलब अंदर ले है ना कत्ती बिल्कुल क्लीन कर अजीब करा, मतलब कि जब जीने की क्षमता खत्म हो जाए, मोह माया हर चीज से मोह भंग हो जाए हो जाए, तब इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ
अब उसके अंदर है ना जो अभय सिंह है, उसके अंदर है ना ये बिल्कुल है ना अपना पराया, मोह माया, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ खत्म अंदर था। कोई चीजें मायने नहीं है। ना उसके लिए कोई मायने नहीं है, भगवान बस उसके लिए सब कुछ है। और इतना वो जिएंगे, इतना भगवान मास्ता रहेगी। और आगे आने वाले समय में है ना तो वो बहुत एक बढ़िया मैसेज भी देंगे, युवा ने भी देंगे और इस दुनिया ने भी देंगे। क्योंकि जो उन्होंने यह बात बोली है ना भाई, इंसान का कर्तव्य क्या है, इंसान का फर्ज क्या है, एक सिर्फ पैसा कमाना और अपना ऐसो आराम करना। मतलब स्वार्थ के पीछे जैसे लोग आज के समय पे चल रहे हैं, हर आदमी अपने स्वार्थ के पीछे। क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है ना, हमारा जीवन है ना एक बस पेट भरना पशु की तरह ना, ये नहीं है। हमारा मनुष्य का जीवन है ना, हमारा हाथ दे रखे मारता है। अगर हमारे पास आमना सामने तो कोई दुखी दिखा है ना, तो अगर वो गिर गया ना तो उसे उठाने का ना हमारा कर्तव्य है, चाहे उसने हम जानो या ना जानो। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा बैठा है ना, तो हम ये नहीं कहते कि उसका भंडारे लगावेंगे, हम खुद ही मतलब वही है। जब हम चटनी गेला खा रहे तो उसका भी हमने चटनी गेला देनी चाहिए। बुरा टाइम नू नहीं बेरा किस पास है, पर लेकिन है ना जो वो बात कह रहे हैं ना, वो एक एक करोड़ अरबों खरबों की है वो जो वो बात कह रहे हैं। क्योंकि जहाँ संतुष्टि नहीं ना, वहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं है। तो मानते हैं अभय के निर्णय बिल्कुल सही था। बिल्कुल निर्णय बढ़िया था उनका, और होना भी चाहिए। मैं तो आने वाले समय में ये कहूँ भाई, जिसने भी कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, आत्महत्या ना करो। बस ये हाथ जोड़ का ये एक रिक्वेस्ट है, आपने ना अभय सिंह बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा ये भाई, आपने आत्महत्या नहीं करी। क्योंकि आत्महत्या ना कायर आदमी करा, जी ना कोई मतलब कोई आगे का लक्ष्य खत्म हो जाए उनका। अब इन्होंने नौकरी बड़े लेवल की नौकरी मिल जाती, बहुत बढ़िया इन्होंने लड़की मिल जाती। लोग नु कहना ना कि ये लड़की के चक्कर में भाई थारी थम अपनी जीव न गंदी कर रहे हो, हम तो नहीं कह सकते। क्योंकि जो उनका लक्ष्य था ना, एक उन्होंने जो मतलब जहाँ उनका टारगेट था ना, वो बहुत अच्छा था। अभय सिंह ने एक बात और कही थी कि मैं चाहता था कि मैंने यहाँ पे नौकरी कर ली, मैंने कई जगह नौकरी बदली, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिंदगी में जिसको मैं मतलब कि जीवन भर करता रहूं। उन्होंने जो मतलब है ना, एक जहाँ जहाँ उन्होंने नौकरी करी है ना, उन्होंने हर एक जगह ना एक एक व्यक्ति है ना ऐसा मिलता रहा जहाँ भेदभाव होता रहा। भेदभाव ये नहीं है भाई हम एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, बस है ना फर्क इतना कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की ये बात है भाई, जो नीचे वाले हैं ना, जैसे नीचा वर्कर होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट कम करते हैं। ये होता है हर एक उसमें होता है भाई, जो मतलब वो होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं उनमें हो है ये बात हो। तो उन्होंने ये अच्छी नहीं लगी, उन्होंने ये भी बताया भाई जो हमारी सोसाइटी में होता था वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जो मेरे घर में होता था वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो गलत बात है, जो मतलब उन्होंने वो मैसेज देना चाह रहे हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया। और मैं तो नुकुए भगवान उस पर ना अपनी कृपा कर दे, तो वो इतना ये धरती आसमान रहा इतना रहा वो। क्योंकि वो एक किसी माँ का बेटा, वो किसी बाण का भाई है, जिस बाण का भाई नहीं उन्हें पूछ कर देखो, एक वो बाप का बिल्कुल ही दिल का तारा। तो मैं तो नुकुए मेरे मालिक उसने जहाँ भी है वो अच्छी तरह रहे, बढ़िया तरह रहे।